देखिए, आप पंत की परफॉर्मेंस देख ले, जो कि एक मिरेकल जो उस लड़के ने किया है, दिखाया है कि वो इज ही इज सुपर ह्यूमन। जिस ट्रेजेडी से वो वापस आया है, जिस तरह से उसका एक्सीडेंट, मैंने क्लिप्स देखे थे, वी वर ऑल वरीड इन पाकिस्तान, आई वाज वरीड एक्चुअली, मैंने उस ट्वीट भी किया था उनके बारे में। वो तो मिरेकल बच्चा है। तकरीबन 2 बरस के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी, और वापसी भी सेंचुरी के साथ। इस परफॉर्मेंस के बाद ऋषभ पंत की तारीफ किसने नहीं की, मगर जो अल्फाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने यूज किए वो अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने बेहद तारीफ की ऋषभ पंत की, और उन्होंने एक खास बात की कि वो मेरिकल किड है। वसीम अकरम, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स दिस वर्ल्ड हैज एवर सीन। पंत को कहा कि वो सुपर ह्यूमन है। फिर वो वापस आता है और अपने पहले ही टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में बेहतरीन किस्म की सेंचुरी स्कोर करता है। इससे आपको क्या पता चलता है कि भाई वो फाइटर है। वो फाइटर है। उस फाइटर को जैसे अरीना में आकर मौका मिला दोबारा से अपना स्किल सेट दिखाने का, तो उसने दिखाया, और उसने तगड़ा किस्म का दिखाया। He is special, and especially what he's been through in that horrific accident. उसके बाद कम बैक करना, कितना मेंटली स्ट्रांग ये लड़का होगा। That's a story to be told for the generations to generations. फिर वसीम अकरम ने बताया कि ऋषभ पंत का जब एक्सीडेंट हुआ तो हम पाकिस्तान में बहुत परेशान थे। मैंने उस वक्त ट्वीट भी की थी ऋषभ पंत को लेकर, और हमें वरीड था कि यार ये कितना अच्छा बड़ा क्रिकेटर है और एक हादसे से वो गुजर रहा है। और वसीम अकरम ने कहा कि फिर दोबारा जब ये क्रिकेट में वापसी हुई है तो कमाल हुई है। और वसीम अकरम इसलिए भी इंप्रेस हैं कि वो बहुत ब्रेव क्रिकेटर हैं कि जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ हम पाकिस्तान में बड़े परेशान थे, लेकिन द वे दिस यंगस्टर्स स्टेज कम बैक, इट शोज ही इज अ सुपर ह्यूमन। ये कौन कह रहा है? ये दुनिया क्रिकेट का सुल्तान ऑफ स्विंग। रिमार्केबल जॉब है यार। वो फाइटर है ऋषभ पंत, ऑनेस्टली फाइटर है। और वो जो दिल्ली का एक टिपिकल 2 बरस के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी, और वापसी भी सेंचुरी के साथ। इस परफॉर्मेंस के बाद ऋषभ पंत की तारीफ किसने नहीं की, मगर जो अल्फाज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने यूज किए वो अपने आप में एक मिसाल है। उन्होंने बेहद तारीफ की ऋषभ पंत की, और उन्होंने एक खास बात की कि वो मेरिकल किड है। और उन्होंने बोला कि ये नौजवान नस्लों को बताना चाहिए, ये एग्जाम्पल देकर ऋषभ पंत की, कि आप पर कितना ही बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, आप कितने ही गिर क्यों ना जाएं, आप कितने ही बुरे टाइम से क्यों ना गुजर रहे हो, आप दोबारा वापसी कर सकते हैं, जैसे ऋषभ पंत ने की। फिर वसीम अकरम ने बताया कि ऋषभ पंत का जब एक्सीडेंट हुआ तो हम पाकिस्तान में बहुत परेशान थे। मैंने उस वक्त ट्वीट भी की थी ऋषभ पंत को लेकर, और हमें वरीड था कि यार ये कितना अच्छा बड़ा क्रिकेटर है और एक हादसे से वो गुजर रहा है। और वसीम अकरम ने कहा कि फिर दोबारा जब ये क्रिकेट में वापसी हुई है तो कमाल हुई है। और वसीम अकरम इसलिए भी इंप्रेस हैं कि वो बहुत ब्रेव क्रिकेटर हैं। वसीम अकरम ने कहा कि जिमी एंडरसन को जो बल्लेबाज सामने खड़े होकर नहीं सही तरह से खेल पाते, उनको रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, पैट कमिंस को रिवर्स स्वीप मार रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर आकर जिस तरह उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, जिस तरह उन्होंने बारियां ली थी, वो अपने आप में एक मिसाल है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी कि आईपीएल के अंदर ऋषभ पंत जब ऋषभ पंत इज अ सुपरमैन। वसीम अकरम का कहना है कि ऋषभ पंत सुपरमैन है, ऋषभ पंत आम आदमी नहीं, क्योंकि ऋषभ पंत वो खिलाड़ी है जिसने 2 साल के बाद रेड बॉल क्रिकेट में टेस्ट फॉर्मेट में डेब्यू किया, और 2 साल किसी भी खिलाड़ी का टीम से बाहर रहना इस चीज़ के लिए काफ़ी है कि उसका डाउनफॉल शुरू हो गए। लेकिन 2 साल इंजरी होने के बावजूद 2 साल बाद जैसे कम बैक किया, सबको सरप्राइज कर दिया। तमाम दुनिया वाले कह रहे थे कि ऋषभ पंत सरप्राइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऋषभ पंत का बहुत देर से कम बैक चल रहा है, और अभी ऋषभ पंत मजीद टाइम लें कम बैक लेने के लिए। लेकिन पहले ही टेस्ट मैच के अंदर ऋषभ पंत ने साबित कर दिया है कि वो एक हार्ड वर्कर है, और हार्ड वर्कर जैसे ही मौका मिलता है वो सरप्राइज कर देता है, और सरप्राइज करने के लिए कई सदियों की तैयारी कर रहा होता है। ऋषभ पंत ने बहुत जल्दी कम बैक किया। इतनी शानदार कम बैक के बाद पहले ही मैच में शानदार सेंचुरी की। ना सिर्फ सेंचुरी की बल्कि सेंचुरी भी उस मौके पर की जिस वक्त पूरी टीम आउट हो चुकी थी, यानी कि एक सेंचुरी होती है नॉर्मल सिचुएशन में, और ऋषभ पंत की सेंचुरी बिल्कुल 100% प्रेशर के अंदर, जिस वक्त तमाम तक विकेटें गिर चुकी हैं, तमाम तक जिम्मेदारी ऋषभ पंत के कंधों पे है, और ऋषभ पंत ने वो जिम्मेदारी अंजाम दी। पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि वसीम अकरम बहुत बड़ा नाम है, वसीम अकरम बहुत बड़ा क्रिकेटर है, और अगर वसीम अकरम किसी को ये बात कह रहा है तो यकीनन वो सोच समझ कह रहा होगा ऋषभ पंत वाकई सुपरमैन है, क्योंकि सुपरमैन की तो ऋषभ पंत ने बैटिंग की है। जिस तरह रोहित शर्मा हिटमैन है, रोहित शर्मा के जाने के बाद इंडियन टीम को जरूरत थी किसी नए खिलाड़ी की जो कि मुश्किल वक्त परफॉर्म करे, वो जगह संभाली ऋषभ पंत ने, क्योंकि इंडियन टीम के अंदर और भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जो कि परफॉर्म करते हैं। अश्विन, जडेजा ऑलराउंडर, बेस्ट ऑलराउंडर है। उसके अलावा केएल राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, 3-4 बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन एक ऐसा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए था जो मुश्किल वक्त में
परफॉर्म करे, जिसकी इंडियन टीम को बहुत देर से तलाश थी। T20 ODI के अंदर तो हार्दिक पांड्या काफ़ी होते हैं, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट के अंदर इंडियन टीम को ज़रूरत थी किसी नए खिलाड़ी की, और ऋषभ पंत ने वो खिलाड़ी की कमी दूर कर दी, और ऐसी दूर की कि पूरे इंडियन टीम को, पूरे चीफ सेलेक्टर को ये बात सोचने पर मजबूर कर दिया कि ऋषभ पंत इंडियन टीम का मुस्तकिल हिस्सा बने। स्टेज कम बैक, इट शोज इज अ सुपर ह्यूमन। ये कौन कह रहा है? ये दुनिया क्रिकेट का सुल्तान ऑफ स्विंग, वन ऑफ द फाइनेस्ट। एज ए क्रिकेटर वसीम अकरम पे कोई डाउट कर ही नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। तो वो कह रहे हैं वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड हैज एवर सीन। वसीम अकरम कह रहे हैं ऋषभ पंत सुपर ह्यूमन है, और है। देखिए इतनी जल्दी पहले ही टेस्ट मैच में, कम बैक में, दूसरी इनिंग में बड़ा 100 मार देना, ये सुपर ह्यूमन ही कर सकता है, ये आम आदमी नहीं कर सकता। ये बात सच है, सच है, सच है। वो तमाम लोग जो ऋषभ पंत की वापसी के ऊपर इंडियन क्रिकेट टीम में सवाल कर रहे थे कि यार ऋषभ पंत को टू अर्ली आपने ले लिया है, अभी ताज़ा वापस आया है, फिर वो वापस आता है और अपने पहले ही टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में बेहतरीन किस्म की सेंचुरी स्कोर करता है। इससे आपको क्या पता चलता है कि भाई वो फाइटर है, वो फाइटर है। उस फाइटर को जैसे अरीना में आकर मौका मिला दोबारा से अपना स्किल सेट दिखाने का, तो उसने दिखाया, और उसने तगड़ा किस्म का दिखाया। लेकिन रोहित न्यू के ऋषभ ने क्या करना है क्या नहीं, और आप देख लें ऋषभ साहब सेकंड इनिंग में ब्रिलियंट किस्म की 100 मारी है 85 के स्ट्राइक रेट से। टिपिकल ऋषभ नॉक आते साथ ही मार धाड़ चालू। और ऋषभ का अगर आप टेस्ट कैरियर उठाकर देखें, ऋषभ के 33 टेस्ट मैचेस हैं, 2271 रन हैं, 43.6 की बैटिंग एवरेज है एज ए विकेट कीपर बैट्समैन, और 500 हैं, 11 50s हैं। तमीम इकबाल ने ऋषभ के ऊपर कमेंट करते हुए कहा है कि तमीम को ये लगता है कि ऋषभ पंत एट दी एंड टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाने वाला बैट्समैन बन जाएगा, या इनफैक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाने वाला विकेट कीपर बैट्समैन बन जाएगा। ये तमीम इकबाल के वर्ड्स हैं, उन्होंने कमेंट करते हुए ऋषभ पंत के बारे में कहा था। और वो ऋषभ पंत जिस तरीके से चल रहा है, क्योंकि 500 टेस्ट क्रिकेट में है, एक जिसे कहते हैं ओडीआई क्रिकेट में 600 हो चुकी हैं, 16 और 3 19 इनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में 50s हैं। और ऋषभ पंत जिस किस्म का करैक्टर है, मतलब जिस तरीके से वो टीम के हर बंदे के साथ लगा रहता है, वो जिसे कहते हैं स्टंप माइक्स के पीछे से वो पूरी की पूरी टीम को उठाकर रखता है। रोहित को तो इतना बोलना ही नहीं पड़ता, रोहित का तो कभी कभार बीच में आपको गार्डन वाली लाइन मिल जाएगी या कुछ और मिल जाएगी। मेनली आप देखें टेस्ट क्रिकेट में तो जो ऋषभ है उसने पूरी टीम को ना वो बार बार टेस्टर लगाता रहता है, बॉलर को फलाना फील्डर टिमकाना फील्डर, हर बॉलर के साथ वो इंगेज हुआ होता है। अब आप सोचें कि आपके पास एक टीम में एक ऐसा विकेट कीपर बैट्समैन है जिसकी ऑलमोस्ट 45 की बैटिंग एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में, वो बिहाइंड द विकेट्स बेहतरीन है, कैचिंग, स्टंपिंग, अलर्ट रखना टीम को, बैट जो ओपोनेंट्स हैं उनके ऊपर प्रेशर बनाकर रखना, वो तो ओपोनेंट्स के साथ भी गपशप लगा रहा होता है। तो एक फुल पैकेज जो आपको विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर चाहिए होता है ना, फुल पैकेज, ऋषभ पंत आपको वो प्रोवाइड करता है। और रिमार्केबल जॉब है यार, वो फाइटर है ऋषभ पंत, ऑनेस्टली फाइटर है। और वो जो दिल्ली का एक टिपिकल एटीट्यूड है ना, वो उसमें नजर आता है। पंत ने ना अपना ह्यूमर भी बरकरार रखा है, अपनी हम्बलनेस भी बरकरार रखी है। ये एटीट्यूड होने